ओह, तो ये विकेट तिमनासा बच्चों की पार्टी में छोटी बच्ची के रूप में आई है। कहीं ये मोमबत्ती कोई डेंजरस डिवाइस तो नहीं है? तिमनासा इससे पूरे घर में आग तो नहीं लगाना चाहती? शुक्रिया शुक्रिया। तो भाइयों और बहनों, आप सभी का होस्ट और दोस्त लेके आया है आप लोगों के लिए कमाल का मैजिक। अरे हमें पता है चिंटू कि तुम 4 क्या 10 ग्लास जूस एक साथ पी सकते हो। नहीं 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 खुशी, तुम गलत समझी हो। ये जूस मैं नहीं पीने वाला। तो फिर जादू क्या है? जूस तुम लोग पियोगे और खाली ग्लास को मैं फिर से भर दूंगा। अरे वाह। अरे ऐसे कैसे हो सकता है भाई? पापा चुप करिए ना। तो भाई और बहनों, ये जूस पियेंगे खुशी, रिंकू, विवान। विवान विवान और देबो भैया कहाँ गए? यहीं तो थे। अरे ये दोनों कहाँ चले गए? मैं देख कर आती हूँ विवान को। लगता है मुझे अपने पावर विजन का यूज करना पड़ेगा ताकि मैं पूरे भारत नगर को एक साथ स्कैन करके पता लगा सकूं क्या क्रिएटिविटी है कहाँ। विवान, बेटा क्या हुआ है तुझे? मैं हमेशा कहती रहती हूँ कि विवान तू शरारत करना बंद कर दे, पर सच बताऊं, अगर तू वाकई शरारत करना बंद कर देगा तो मैं तो और ज्यादा टेंशन में आ जाऊंगी। तू जैसा है ना, तू वैसा ही अच्छा लगता है मुझे। ये बदला हुआ सीरियस टाइप विवान मेरा नहीं है। सच बता, क्या हुआ है? क्यों परेशान है? नहीं मम्मी, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। बोलो नहीं, सुनो। अपनी माँ से कोई दुख नहीं छिपा सकते तुम। बता, किसी से झगड़ा हुआ है तेरा? तिमनासा से तुम्हें बचाने के लिए एक ऐसी माँ के पास धरती लोक पर छोड़ा जो तुम्हें अपनी संतान की तरफ प्रेम कर सके। विवान बोल ना बेटा, क्या हुआ है? कुछ नहीं मम्मी, वो बस कोको की याद आ रही थी, इसलिए थोड़ा सैड फील हो रहा है। सच में और कोई बात नहीं है? नहीं मम्मी, हाँ एक और बात है। क्या? अब वो जरा जोर से लगी है, मैं भी आता हूँ। विवान विवान मुझे सच बात नहीं बता रहा है। अरे चिंटू, तुम जादू दिखाओ। अरे रुक जाना रिंकू, विवान को तो आने दे। अरे विवान और वो लोग आ जाएंगे, तुम जादू शुरू करो। ठीक है, तो ये जूस तू भी ले। अरे 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 मिश्रा जी, आप ये मैजिक ट्रिक दिखाने के लिए 4 ग्लास इंपोर्टेड जूस बर्बाद करने देंगे? नहीं 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 पापा। बिल्कुल सही कहा तुमने देबू। हाँ? चिंटू, तुम्हें जादू दिखाना है तो टॉनिक वाटर के साथ दिखाओ, जूस के साथ नहीं। मम्मी देखिए ना, पापा मेरा टैलेंट दबा रहे हैं। मिश्रा जी खबरदार, मेरे बच्चे को कुछ भी कहा तो। अरे बेटा चिंटू, तुम्हें जादू दिखाना है ना, तो तुम्हें खाली ग्लास चाहिए। तो ऐसा करता हूँ, ये जूस मैं पी लेता हूँ। अरे नहीं 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 पापा, नहीं नहीं। अरे और अब एक ग्लास जूस पियेंगे तुम्हारी माँ। ये लो काम नहीं, पी जाओ। और
पापा ये विवान के लिए छोड़ दीजिए ना प्लीज। विवान को इतना महंगा जूस थोड़ी ना पिलाएंगे, ये तुम पियोगे, तुम्हारी सेहत बनेगी और दिमाग भी तेज होगा। नहीं पापा, नहीं मैं नहीं पी सकता। नहीं पापा, नहीं प्लीज नहीं पापा, नहीं। वेरी गुड। शाबाश। आई होप विवान और अनन्या ने अब तक तिम्नासा को ढूंढ लिया होगा। ओ गॉड, ये मोमबत्ती बुझ क्यों नहीं रही है? ये मोमबत्ती बुझे या ना बुझे, तुम्हारे जीवन का दिया जरूर बुझेगा। हेमार तुम? हेमार, ध्यान से देख, तुम्हारी मौत। चलो। विवान! 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 मेरी योजना का हर कदम सही तरह से पूरा हो रहा है। अनन्या को भैमार संभाल लेगा, अब सिर्फ चिंटू अपना काम पूरा कर ले फिर। खुशी, मैं तुझे 1 मिनट में जादू दिखाता हूँ, ठीक है? मैं वापस आया। मैं 2 मिनट में आई हूँ। ओह, तो इसका मतलब तिम्नासा ने चिंटू को सिर्फ पेट खराब करने की दवाई दी थी। लेकिन ये बात तो बहुत स्ट्रेंज है। काल लोक से तिम्नासा सिर्फ इसीलिए आई थी, और शौर्य को सर्वकाल ने जो 3 घंटे का समय दिया है वो किसके लिए है? मेरी सूचना देने के बाद भी विवान अब तक क्यों यहाँ नहीं पहुंचा है? मेरी अनंत ऊर्जा को तिम्नासा के गलत हाथों में पहुंचने से रोकने के लिए अब मुझे अपना अंतिम दांव चलना पड़ेगा। पता नहीं मुझे कब तक इसकी चौकीदारी करनी पड़ेगी। कहीं विवान के बजाय किसी और का पैर इस आत्महिरक पर पड़ गया तो उसके तो चितले चितले उड़ जाएंगे। ये तौबा बैकयार्ड में गोल गोल चक्कर क्यों लगा रहा था? अब कौन सा नया प्लान है ये डिम्मी आंटी का? अब देखो करुणा, कैसे तुम्हारा प्यार तुम्हारे बेटे की जान पर भारी पड़ेगा। मेरी योजना के बारे में किसी को पता नहीं चलना चाहिए कि आज विवान का आखिरी दिन है। विवान का नाम कौन ले रहा है? कौन है वहां? रुको! अरे रुको! रुक जाओ! कौन हो तुम? हाँ? विवान का नाम क्यों लिया तुमने? अरे करुणा जी, आपने मुझे पहचाना नहीं? तनीषा फ्रॉम लंदन। आइए आइए। तनीषा, तुम तो लंदन चली गई थी ना? फिर वापस कब आई? तनीषा इंडिया वापस कब आई? और उसने इतने अजीब से कपड़े क्यों पहने हुए हैं? रुको! माँ, कहीं मम्मी मुझे ढूंढते ढूंढते बैकयार्ड में ना पहुंच जाए। ओह नो, मुझे उन्हें रोकना होगा।
पिताजी। पहले तो मैं चौकीदारी करता था, लेकिन अब मैं आपका अंग रक्षक बन गया हूँ। अरे अरे, कहीं आपका पैर गलती से इस आत्महीरक पर पड़ गया होता ना, तो आप तो दिवाली के अनार के दाने की तरफ फट जाती। कौन तुम? छोड़ो मुझे। तनीषा, क्या हो रहा है ये आप मुझसे नहीं करुणा जी, बल्कि खुद से पूछिए, क्योंकि आपने ही तो अपने बेटे के दुश्मनों को घर में मेहमान बना के रखा था। मैं कुछ समझी नहीं, क्या मतलब है तुम्हारा? संक्षेप में समझाती हूँ कि आज आपके प्यारे बेटे विवान का इस धरती पे आखिरी दिन होगा। क्योंकि जैसे ही आपके उस प्यारे से बेटे का पैर इस पर पड़ेगा, वैसे ही आपका बेटा बुम। सारा हिसाब किताब पूरा करता हूँ तुम्हारा। अकाउंट्स तो मुझे भी क्लियर करने हैं भैमार। लगता है तुम्हें मरने की कुछ ज्यादा ही जल्दी है। No chinta, no fear when dost is here. What an entry, Nakaposh. Thank you. तुम धरती वासियों की वो कहावत एकदम सही है कि ऊपर वाला जब भी देता है छप्पर फाड़ के देता है। आज तुम दोनों की चिताएं साथ में जलेंगी। वाह, लेकिन भैमार, कॉन्फिडेंस और ओवर कॉन्फिडेंस में एक पतले धागे जितना फर्क होता है। बिल्कुल सही कहा। आत्मविश्वास और अति आत्मविश्वास में जो धागे भर की चौड़ाई का फर्क होता है, वो मैं आज तुम्हें अच्छे से बताऊंगा। मतलब तुम ओवर कॉन्फिडेंट भी हो और ओवर स्मार्ट भी। वाह। लेकिन डोंट वरी, आज मैं तुम्हें पंचेस और किक्स का ऐसा तालमेल दूंगा, ऐसा ओवरडोज दूंगा कि सब कुछ लेवल में आ जाएगा। नाइस ट्राई। वंस मोर, कम ऑन। दो लोगों के बीच में आने से पहले क्या बोलना चाहिए ये नहीं सिखाया तिम्नासा ने? सिखाया था, पर मैं भूल गया। कोई बात नहीं, मैं सिखा देता हूँ। क्या बोलना चाहिए? एक्सक्यूज मी। ओ लेडी, शांत हो जाइए। रिलैक्स रिलैक्स अनन्या। आई वोंट रिलैक्स। इसने और तिम्नासा ने मिलकर मेरी फैमिली को बर्बाद कर दिया। हाँ, बट ये सबकी जिम्मेदार तिम्नासा है। इस अकेले भैमार की क्या मिस्टेक? लीव हिम अलोन। नकापोश की बात मानो अनन्या। वैसे भी मुझे जो करना था मैं कर चुका हूँ। अब मुझ पे अपनी शक्तियाँ जाया करने का कोई फायदा नहीं है। भैमार यहाँ पर क्या सस्पेंस छोड़ के गया? कहीं ये विवान से हमारा ध्यान हटाने के लिए तिम्नासा ने तो नहीं भेजा था इसे? विवान नहीं, आगे मत बढ़ना बेटा।
तिमनासा, ये लड़ाई मेरे और तुम्हारे बीच की है। इस लड़ाई में मेरी माँ को मत लो। मैं कहा तुम्हारी माँ को बीच में लाई हूँ विवान, अपनी माँ को तो तुम बीच में लेकर आए हो। अगर तुम्हें अपने परिवार की थोड़ी भी चिंता होती ना तो तुम मुझसे युद्ध करने की सोचते भी नहीं। विवान, ये तो कैसी बातें कर रहा है? जाके पुलिस को इन्फॉर्म कर। करुणा जी बहुत बोली है आप। इस दुनिया की कोई भी पुलिस या फिर इस दुनिया की पूरी आर्मी क्यों ना आ जाए, मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकती। मुझे कोई नहीं हरा सकता और ना ही कोई मुझसे टक्कर ले सकता है सिवाय एक इंसान के। जानना चाहती है कौन है वो इंसान? अगर कोई मुझसे टक्कर ले सकता है तो वो है ये। यही है वो छुपी हुई शक्ति। तुम्हें क्या लगा था विवान कि मुझे पता नहीं चलेगा कि तुम ही हो वो छुपी हुई शक्ति? लेकिन कुछ भी कर लो, मेरे अंतिम और निर्णायक युद्ध में जीत सिर्फ मेरी होगी। तिमनासा, मेरी माँ को छोड़ दो वरना। आवाज नीचे करके बात करना विवान, क्योंकि इस वक्त तुम मुझे चेतावनी देने की हालत में नहीं। तुम्हारी माँ मेरे कब्जे में है और अगर तुमने ज्यादा होशियारी दिखाने की कोशिश की तो मैं तुम्हारी माँ को अपने साथ काललोक लेकर जाऊंगी। अगले 5 मिनट में द्वार खुल जाएगा और तुम्हारी माँ मेरे साथ काललोक चलेगी। तिमनासा, मेरी माँ को छोड़ दो। अब जैसे ही विवान अपनी माँ को छुड़ाने मेरी तरफ बढ़ेगा तो उसके पैर आत्महीरक के ऊपर पड़ेंगे और विवान की सारी शक्तियाँ एक ऊर्जा पुंज में बदल जाएगी। उसके बाद मैं विवान को भी अपना गुलाम बना लूंगी। अरे सोच क्या रहे हो विवान? अगर हम तुम्हारी माँ को बोरे के अंदर लेकर गए तो तुम्हें तुम्हारी माँ वापस कभी नहीं मिलेगी। माँ, विवान आगे मत बढ़ना। अरे जल्दी करो। विवान आगे मत आना। विवान आगे मत आए। विवान सत्यानाश! पकड़ना था इस विवान को, लेकिन अब इसमें इसकी माँ भी गायब हो जाएगी। मम्मी आगे गोली ना, प्लीज मम्मी। मम्मी आगे गोली। मम्मी, मम्मी, मम्मी मैं आपको कुछ नहीं होने दूंगा। प्लीज मम्मी आगे गोली। गलती कर दी तुम लोगों ने। ये काललोक वाले ऐसे ही कावर्ड्स हैं, अपने फायदे के लिए किसी की भी फैमिली को नुकसान पहुंचा सकते हैं। लेकिन अनन्या दीदी, इस बार तो इन लोगों ने लिमिट ही क्रॉस कर दी। लेकिन अब इन्हें पता चलेगा कि जब बालवीर लिमिट क्रॉस करता है तो क्या होता है। अब तक मैं सिर्फ तिमनासा की प्लान्स फेल करता था, लेकिन इस बार तिमनासा का चैप्टर ही क्लोज कर दूंगा मैं। विवान,
माँ तो अभी आराम कर रही है, लेकिन जैसे इन्हें होश आ जाएगा तो क्या इन्हें तिमनासा और तुम्हारे बारे में सब कुछ पता होगा? नहीं देवो भैया, मैं माँ के दिल पर और बोझ नहीं डाल सकता। मम्मी जब होश में आएंगी तब उन्हें सिर्फ इतना ही याद रहेगा कि हम चिंटू की पार्टी से भूखे लौटे थे और वो हमारे लिए खाना बनाने वाली थी। ओके। अभी हम माँ को आराम करने देते हैं, हम जाते हैं। मैं जानता हूँ विवान कि तुम्हारे ऊपर बालवीर की जिम्मेदारी है, लेकिन साथ ही साथ तुम एक बेटे भी हो। तुम अब आगे क्या करने वाले हो सोच समझ कर बताओ। मुझे जैसी माँ मिली है वैसी माँ कई जन्मों के पुण्य के बाद मिलती है। मेरी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी ही नहीं, ये मेरी ड्यूटी भी बनती है कि मैं तमन्ना की स्टोरी को पूरी तरह से फिनिश कर दूं। मैं जानता हूँ विवान, तुम कमजोर नहीं पड़ोगी। विवान, देबू, ब्रेकफास्ट रेडी है, आ जाओ बेटा। विवान, तुम इस सब के बारे में माँ को तो नहीं बताने वाले हो ना कि तुम उनके असली बेटे नहीं हो? मम्मी ने इस सीक्रेट को इतने सालों से अपने दिल में छुपा कर रखा और अब मैं उन्हें ये बात बताकर उनके दिल के टुकड़े टुकड़े नहीं करना चाहता। अरे ऐसा क्या डिस्कशन चल रहा है जो खाने से भी ज्यादा इम्पोर्टेंट है? खाना ठंडा हो जाएगा, चलो ना। हाँ माँ। माँ, विवान, क्या हुआ? तेरी आंखें तो अभी भी लाल है बेटा। फिर से कचरा चला गया क्या? कचरा गया नहीं है माँ, कचरा तो निकल गया और अब मुझे सब कुछ साफ साफ दिख रहा है कि भगवान मेरे साथ हमेशा नहीं हो सकती, इसलिए उन्होंने आप जैसी माँ को बनाया। ओहो, एक मिनट, इधर आ, इधर बैठ। इतना मक्खन क्यों लगा रहा है? क्या बदमाशी की है तूने? कोई बदमाशी नहीं की है माँ, मैं बस आपसे एक बात पूछना चाहता हूँ।